Good morning, everyone. The topics that I am going to discuss today is letter of order. Along with that, we will discuss about letter of claim or complaint and letter of adjustment. So in last lecture, I had discussed about the format of any of the business letter. So if you are going to write any order letter, complaint letter or adjustment letter, you will have to follow the same format as I had told you earlier. बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट है वही आपको फॉलो करना है. अब इन लेटर्स में क्या खास बात होती है और इन्हें लिखते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वी विल फोकस ऑन दैट इन दिस वेरी लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑफ ऑर्डर. लेटर ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ऑर्डर देने जा रहे हैं. लेटर ऑफ ऑर्डर मीन्स व्हेन यू प्लेस ऑर्डर फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Suppose you manufacture some sort of good and you need raw material for that. So in that case, you will have to write a letter of order to another company so that you can get raw material and you can manufacture your own product. ये भी कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज पानी हो या किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो, मंगाना हो, उसके लिए आप लेटर ऑफ ऑर्डर लिखते हैं. So like all business letters, we need to follow a definite business format. business letter का जो format आपको बताया था वो आपको follow करना होगा. In each and every order letter, you should mention all the specifications that you require in your product. जैसे कि आप कोई कंप्यूटर ऑर्डर करने जा रहे हैं. Suppose you are in need of 50 computers from any company. So in that case, you should mention the quality and quantity, and if you need any kind of specification in your product, so you should mention all these things clearly in your letter. And like each and every business letter, it should be written in formal language, and obviously your tone should be polite. It should be courteous. Okay. अब हम बात करते हैं कि लेटर ऑफ क्लेम और लेटर ऑफ कंप्लेंट ये क्या है एंड हाउ इट शुड बी रिटन. लेटर ऑफ क्लेम इज ऑल्सो नोन एज लेटर ऑफ कंप्लेंट बिकॉज व्हेन यू क्लेम फॉर एनी प्रोडक्ट, अगर आप क्लेम करते हैं किसी प्रोडक्ट के सही होने के लिए, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट मिलती है. यू हैव ऑर्डर्ड फॉर सम प्रोडक्ट एंड यू रिसीव्ड इट बट यू फाइंड सम काइंड ऑफ फ्लॉ इन योर प्रोडक्ट. So in that case, obviously you will have to make some complaint. आप लॉस में तो रहेंगे नहीं. आपने जैसे भी हमने लेटर ऑफ ऑर्डर की बात की थी, तो उसमें आपने ऑर्डर किया था किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. अब सपोज आपको वो प्रोडक्ट मिल गया बट यू फाइंड सम काइंड ऑफ फ्लॉ और किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम आपको उसमें दिखती है. सो इन दैट केस यू विल बी इन नीड टू रिटर्न इट, यू विल बी इन नीड टू इन्फॉर्म इट. काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंप्लेंट जो होती है वो कर्टियस लैंग्वेज में नहीं की जा सकती है, बट इट्स completely wrong, because if you have to make any kind of complaint, if you have to write a complaint letter, it should be written with full courtesy. आपको पूरी courtesy या politeness को follow करते हुए ऐसे लिखना है, because the motive behind writing claim or complaint letter is not to accuse somebody. आपको किसी को blame नहीं करना है, बल्कि you have to show your claim for the right product. आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, या जो प्रोडक्ट आपका खराब हुआ है उसे आपको वापस सही ढंग से डिलीवर किया जाए. इसके लिए आप लेटर ऑफ क्लेम और कंप्लेंट लिखते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लेम और कंप्लेंट लेटर टू राइट इट इन कर्टियस मैनर. क्लियर? ओके. सो इट शुड नॉट बी रिटन इन द मूड ऑफ एक्यूजेशन और एंगर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स लेटर ऑफ एडजस्टमेंट. अब आपने क्लेम लेटर लिखा हुआ है किसी कंपनी को, सो ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी. अगर वो कंपनी आपको रिप्लाई ना करे, आपके क्लेम लेटर के रिस्पॉन्स में क्या हुआ है ये आपको ना बताया जाए, सो आपके जो लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं इट विल इफेक्ट दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे प्रॉपर अटेंशन टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखने के लिए हम लेटर ऑफ एडजस्टमेंट लिखते हैं. वी ऑल नो दैट टू एरर इज़ ह्यूमन. किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, और इन दैट केस अगर आपको कोई ख़राब प्रोडक्ट मिला है या आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से डैमेज है, सो इन दैट केस यू विल राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट, एंड इन रिप्लाई द लेटर दैट यू विल रिसीव दैट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ एडजस्टमेंट. वो लेटर ऑफ एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको मिलेगा. एंड लेटर ऑफ एडजस्टमेंट को भी आप किसी भी नॉर्मल बिजनेस लेटर फॉर्मेट को ही फॉलो करते हुए लिखेंगे. बट
you should apologize a little bit in your letter of adjustment. आपको उसमें apologize करना होगा. Apologize करना in the sense कि you can use such kind of language like I regret या we regret for the inconvenience caused to you. इस तरह के statements आप use कर सकते हैं. So by observing all these things, like आपका जो भी लेटर है वो एक फॉर्मल मैनर में प्रिपेयर किया जाए, उसकी जो लैंग्वेज हो दैट शुड बी फॉर्मल एंड कर्टियस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया जाए. व्हेन यू फॉलो ऑल दीज रूल्स देन नो डाउट योर लेटर्स विल बी परफेक्ट and obviously it will be very effective. So I hope today's lecture is clear to you all. If you have any kind of query regarding these topics, then you can talk to me. You can call me or you can message me. So I hope you all are doing well. You all are safe and healthy. Let's meet in next lecture. Thank you.